वेलकम टू एपी करियर 2.3। स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। आज हम देखेंगे इतिहास हिस्ट्री। जितने छात्र जो है आरआरबी ग्रुप डी लेखपाल 2025 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट पहला आपको है। इसके पहले मैंने भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का मैंने प्रश्न कराया था। टॉप 40 प्रश्न इसमें होने वाले हैं, तो आप फुल वीडियो जरूर देखें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते चलिए। तो चलिए, और पीछे और एक और बात, इसमें हम जो है पिछले वर्ष का भी प्रश्न इसमें लगा रखे हैं। तो पहला प्रश्न को हम यहाँ से चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 1826 में हड़प्पा के संदर्भ में सबसे पहले निम्न में किसने वर्णन किया था। 1826 में हड़प्पा के संदर्भ में सबसे पहले जो है किसने वर्णन किया था। इसको किए थे चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? तो 1826 में हड़प्पा के बारे में याद करते चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल से लकड़ी की नक्काशीदार नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आपसे पूछा है हड़प्पा स्थल में लकड़ी की एक नक्काशीदार नाली शासन में किसे जो है सेंड्रोकोटम के नाम से संबोधित किया गया था। मौर्य शासन में सेंड्रोकोटम किसे संबोधित किया गया था? तो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटम के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। तो ये ऐसे इसके पुत्र है, इसके पुत्र ए थे। इन चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है सेंड्रोकोटम। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, अपने शासन काल में कितनी बार अशोक ने बोध गया का दौरा किया था। आपको ये भी प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बोध गया में अशोक ने कितनी बार जो है अपना दौरा किए थे। तो 10 बार। कितनी बार? 10वां बार बोध का दौरा किए थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने त्रिरत्न की प्राप्ति अपनी आस्था निम्न में से किस अभिलेख में दर्शाया है। किसका? त्रिरत्न के प्रति इनका आस्था था। किसका? अशोक का था। उसे किस अभिलेख में जो है दर्शाए थे। तो ये अभिलेख का नाम जो है भाब्रू बैराट है। किसका? भाब्रू बैराट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने त्रिरत्न के प्रति आस्था जो है किसको किस अभिलेख में दर्शाया था? तो भाब्रू बैराट में। नेक्स्ट है, मौर्य काल में वर्ता का क्या मतलब होता था। वर्ता का क्या मतलब आपको बताना है। मौर्य काल, देखिए ऐसे याद करिए, वर्ता जो शब्द है वो मौर्य काल से संबंधित है। इसका जो अर्थ होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ होगा, तो वर्ता का मतलब होता है कृषि पालन व वाणिज्य। क्या? कृषि पालन और वाणिज्य होता है, जो कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन में नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो होगा, नॉन ऑफ दीज। इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि कृषि पालन व वाणिज्य से संबंधित था। नेक्स्ट है 7 नंबर, मौर्य काल में रूप जीव का क्या मतलब था। मौर्य काल में रूप जीव का आपको मतलब बताना था, क्या अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेश्याओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन। क्या? वेश्याओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन जो है रूप जीव का मतलब होता है। आपसे हो सकता है कि प्रश्न में ये पूछ दे कि वेश्याओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं का वर्णन जिसे रूप जीव कहा जाता है किस काल से संबंधित है। तो मौर्य काल से। ऐसे याद भी करते चलिए। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अब ये कौटिल्य कौन थे? तो मौर्य काल के इनका नाम चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, यानी कि दास टोटल कितने थे? तो 8 थे। 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। किसने? तो कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। मौर्य काल में संग्रहण किस क्षेत्र से आपको संबंध रखता है, आपको बताना है। इसका जो संबंध था भूमि राजस्व से था। क्या? भूमि राजस्व से था मौर्य काल का संग्रहण। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चरण को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये जो प्रश्न है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है। क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है कि पुनर्जागरण काल कब से कब को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच को काल को जो कहा जाता है पुनर्जागरण काल। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में है। और भारत की बात करें तो भारत में 18वीं से 19वीं सदी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में जो है वो माइकल एंजेलो कौन थे। पुनर्जागरण काल जो वर्ल्ड में हुआ उसमें माइकल जो एंजेलो थे वो क्या थे।
धार्मिक थे कि सुधारक थे कि तानाशाह थे? तो ये जो थे वो तानाशाह थे। कौन? तानाशाह थे। कौन? माइकल एंजेलो। ठीक। पुनर्जागरण काल में ही लियोनार्डो द विंची थे। क्या? लियोनार्डो द विंची एक महान चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर और अन्वेषण थे। इनका जो एक फेमस है मोनालिसा का चित्रण और द लास्ट फायर, क्या द लास्ट सफर एक उनका चित्रण था, और मोनालिसा भी एक चित्रण था। किसका? लियोनार्डो द विंची का। ये इसी के काल में थे जब माइकल एंजेलो थे, पुनर्जागरण काल में इसी के काल में थे लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्ष का मुख्य सचिव कौन थे? इसका हर्ष जो थे हर्षवर्धन, इनका फुल नाम हर्षवर्धन होगा। तो हर्ष का मुख्य सचिव जो वो कौन थे? तो वंदी थे। कौन? वंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपना खुद से टेस्ट भी करते चलिए, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते चलिए। 13 नंबर प्रश्न है, भास्कर वर्मन ने राजदूत के रूप में हर्षवर्धन के पास किसे भेजा था? भास्कर वर्मन जो थे वो अपने एक राजदूत को भेजे थे। किसके पास? तो हर्षवर्धन के पास। उस राजदूत का नाम आपसे पूछा है, क्या है? तो उस राजदूत का नाम था हंसवेग। क्या नाम था इनका? हंसवेग। किसके पास भेजे थे? हर्षवर्धन के पास। कौन भेजे थे? तो भास्कर वर्मन ने। हर्ष की काल में किस अधिकारियों को चाट और भाट कहा जाता था? क्या? चाट और भाट इस अधिकारी को जो है कहा जाता था? तो पुलिस को कहा जाता था। पुलिस को चाट और भाट कहा जाता था हर्षवर्धन के काल में इन अधिकारियों को। 15वां प्रश्न है, निम्न में से किस चोल शासक ने प्रथम बार संपूर्ण द्रविड़ राज्य पर विजय प्राप्त किया था? यानी कि तो दक्षिण के राज्य थे उन पे पूर्णतः जो संपूर्ण जो है वो द्रविड़ राज्य पर विजय प्राप्त किया था। उस चोल शासक का आपका नाम पूछा है कि वो चोल शासक जो है कौन थे? तो वो थे राजराजा प्रथम। क्या? राजराजा प्रथम जो है चोल शासक थे जिन्होंने द्रविड़ राज्य पर विजय प्राप्त किया था संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने सिन्हल शासक महेंद्र पंचम को हराया था? किस चोल शासक ने सिन्हल शासक महेंद्र पंचम को हराया था? आपसे प्रश्न पूछा है। ये थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम जो थे चोल शासक थे जिन्होंने सिन्हल शासक महेंद्र पंचम को हराया था। अगला है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? किसका? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। क्या? जॉन के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज स्टीफेंसन में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1826 ईस्वी में। किसमें? 1826 ईस्वी में जो है जॉर्ज स्टीफन ने लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे शुरू किए थे। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा था? द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है उसे किसने लिखा था? इसको लिखे थे एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ ने क्या किए थे? तो द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखे थे। 20 नंबर प्रश्न है, दशमांश क्या है? क्या आपको पूछा है कि दशमांश का अर्थ क्या होता है? दशमांश का अर्थ था धार्मिक कर। धर्म पे कर लगाया जाता था। जैसा अभी कृषि पे कर है, नमक पर टैक्स जो आप देते हैं, उसमें धर्म आप पर टैक्स लेते थे, धर्म के नाम पर टैक्स लेते थे, उसका नाम था दशमांश, दशम अंश। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, समानता पर प्रवचन यानी कि दूसरा प्रवचन, समानता पर दूसरा प्रवचन किसने लिखा है? समानता पर प्रवचन जो है उसे किसने लिखा है? तो इसे लिखे हैं रूसो ने। किसने? रूसो ने समानता पर प्रवचन लिखे हैं। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पे हुआ था? आपसे पूछा है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है किस द्वीप पे हुआ था? तो हुआ था कोर्सिका द्वीप पे। किस पे? कोर्सिका द्वीप पे। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा? इसको लिखे थे मोंटेस्क्यू ने। किसको? मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखा था। देखिए पुस्तक से हर बार किसी भी कंपटीशन में एक प्रश्न आपको पूछे दिए जा रहे हैं। तो एक किताब पे मैं एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है इतिहास का और मॉडर्न का, उस पर एक मैंने वीडियो आपको पहले से एक वीडियो बना रखा है, एक वीडियो आपको जल्द ही आपको मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगला है 24 नंबर प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इल्तुतमिश को उसने खरीदा था। कितने में खरीदा था आपको बताना है। तो 1 लाख जीतल, 1 लाख जीतल में इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया था।
25 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा की मान्यता किस वर्ष मिली थी? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? तो बगदाद का खलीफा के नाम से इस उपाधि को दिया गया था इल्तुतमिश को। आपसे पूछा है कि किस वर्ष उसको जो है ये मिला था? तो ये मिला था 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद का खिलाफ का मान्यता दिया गया था। 26 नंबर प्रश्न है, कि सुल्तान के शासन काल में एक नया पद जो है, उस पद को आप याद करिएगा, पद याद कर लीजिएगा, नाइब मुमलिकत सृजन किया था। कि जो सुल्तान के शासक थे, नया पद इसने बनाया था, नाइब ए मुमलिकत। ये थे बहराम शाह। किसने? बहराम शाह ने जो है ये नया सृजन किया था एक पद। नेक्स्ट है, बलबन को पहली बार किसने कर्तव्य पर नियुक्ति किया था? बलबन को किसने पहली बार कर्तव्य पर जो है वो नियुक्ति किए थे? तो ये पद था खस्सादार। क्या? खस्सादार। ये जो तो बलबन थे ये गुलाम वंश के थे, तो ये गुलाम थे, इनको एक पद पे जो कर्तव्य के पद था इस पे इनको नियुक्ति किया था, तो उस पद का नाम है खस्सादार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस दिल्ली शासक सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना दिया था कि जब हम देहांत हो जाए, हम मर जाएं, तो हमको इसी जो कब्र था इसी में हमको आप दफना दीजिएगा, मकबरा बनवा लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। क्यों? बलबन एक गुलाम वंश के थे, तो गुलाम वंश के अंदर दिल्ली सल्तनत में आते थे, तो बलबन ने क्या किया था? अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था। अकबर की आखिरी जीत कौन सी थी? अकबर जो है आखिरी बार कौन से जंग को जीते थे? उस जंग का नाम था असीरगढ़। क्या? असीरगढ़ जो है उसको आखिरी बार जीते थे, उसके बाद उसने युद्ध नहीं किया। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाना निम्न में से किस स्थान पे बनाया था? क्या? इबादत खाना। याद रखिएगा, इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किस जगह पे बनवाया? तो फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। क्या बनवाया था? इबादत खाना। किसने बनवाया? अकबर ने। ऐसे याद करते चलिए आप। नेक्स्ट है, पलासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे? पलासी का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल शासक का आपका नाम पूछा है, तो उस मुगल शासक का नाम था आलमगीर द्वितीय। कौन? आलमगीर द्वितीय जो थे पलासी के युद्ध के समय ये मुगल काल के शासक थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल में जो गवर्नर थे उनका नाम था क्लाइव। क्या नाम था? इनका नाम था जो वैन-सी टॉट। क्या? वैन-सी टॉट जो थे उस समय बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुजार युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? ये प्रश्न याद रखिए, बिहार स्पेशल प्रश्न बन जाएगा। बुजार युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बुजार युद्ध के समय तो वो थे एलिस। कौन थे? एलिस। नाम याद करते चलिए। एलिस जो थे वो बुजार युद्ध के समय पटना के अंग्रेजी कंपनी का अधिकारी थे। फरीदाबाद जो कि अयोध्या में आता है, फैजाबाद में आता है, तो फरीदाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है इसने किया था। कहाँ पे? फरीदाबाद में, जो कि अयोध्या में पड़ता है। इसको किए थे मौलवी अहमदुल्ला। क्या? मौलवी अहमदुल्ला जो है फरीदाबाद से 1857 के क्रांति के विद्रोह में नेतृत्व में थे। अगला प्रश्न है जो है ये आपका पॉलिटी से हिस्ट्री में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपसे पूछा है। क्या? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो उस समय भारत के वायसराय जो है वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डफरीन थे। कौन थे? डफरीन थे। याद करते चलिए, डफरीन जो थे वो वायसराय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार किस वर्ष विभाजित हुई थी? आपसे पूछा है तो पहली बार जो है विभाजित किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार विभाजित हुई थी। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? मुजफ्फरपुर जो हुआ, बिहार में मुजफ्फरपुर पड़ता है, बिहार स्पेशल प्रश्न है। मुजफ्फरपुर, इसके पहले जो था फिरोजाबाद वाला जो था वो यूपी स्पेशल था, ये बिहार स्पेशल है कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। खुदीराम बोस को इसी समय जो है इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में खुदी बोस को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है,
दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अंदर से प्रश्न पूछा है। तो उस समय 78 यानी कि 78 जो स्वयंसेवक थे दांडी यात्रा के समय गांधी जी के साथ। सेकंड लास्ट प्रश्न है, मैंने आपको पहले बता दिया था इसमें टॉप 40 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये 39वां प्रश्न है 39 कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, यही आपको बताना है। सॉरी, किस स्थान पे हुई थी, वर्ष नहीं, किस स्थान पे हुई थी। तो ये जो है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे कि संविधान सभा का पहला सत्र किस तारीख को आयोजित किया गया था? संविधान सभा का पहला सत्र किस तारीख को आयोजित किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये है 9 दिसंबर 1946। आप डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।